नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रतलाम एसपी अमित कुमार के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार के मार्गदर्शन में चौकी ढोढर की टीम ने पिकअप वाहन से तस्करी कर ले जा रही 200 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। मामले में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस चौकी ढोढर की टीम ने बरखेड़ी फटा पर एक बुलेरो पिकअप वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा। पिकअप पर 200 पेटी अवैध शराब रखी थी। आरोपी देवेंद्र सिंह उज्जैन और नदीम अहमद चंदन नगर इंदौर को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत 6,24,000 रुपए बताई जा रही है। शराब के साथ पिकअप को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपियों से अवैध शराब के स्रोत के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पूरा घटनाक्रम थाना रिंगनौद चौकी ढोढर का है। एसपी सर के जो निर्देश है, एडिशनल एसपी सर के जो निर्देश है, निरंतर अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब तस्करी जिस पे कार्रवाई करना था, तो पुलिस को जो इनपुट था अपने इन्फॉर्मर्स से, उसके आधार पर हम लोगों ने एक पिकअप वाहन था जिसको हमने ट्रैक किया था और बरखेड़ी फंटा जो कि ढोढर चौकी में पड़ता है, तो वहां पर हम लोगों ने हमारा पुलिस का फोर्स मौजूद था जिसको हमने वाहन की जो सूचना थी उसको ट्रैक किया और फिर हमें जो वाहन को रोका हमने और उसमें हमको 200 पेटी अवैध शराब का परिवहन करते 2 लोग मिले हैं जिनके खिलाफ हमने एक्साइज एक्ट में कार्रवाई की है। बड़वानी जिले के हरिबड़ गांव के 17 वर्षीय राहुल चौहान ने अपनी अनोखी कला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चित्र बनाई है। यह तस्वीर 4 किलो 300 ग्राम चावल के 6 लाख दानों का उपयोग करके तैयार की गई है। यह कृति पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। किसान परिवार से आने वाले राहुल ने इस कलाकृति को बनाने में 26 दिन और प्रतिदिन 10 से 12 घंटे का समय लगाया है। उन्होंने एक एक चावल के दाने को रंगकर, जोड़कर और व्यवस्थित करके यह विशाल चित्र तैयार किया है। राहुल चौहान ने बताया कि वह बचपन से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और उनकी सोच तथा कार्यों से प्रेरित होकर उन्होंने यह तस्वीर बनाई है। उनकी इच्छा है कि वे एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलें और अपने क्षेत्र के किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराएं। राहुल ने इस कलाकृति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी भेजा है और जल्द ही वहां से जवाब आने की उम्मीद बताई जा रही है। राहुल की इस कला को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण भी पहुंच रहे हैं और उनकी मेहनत व प्रतिभा की सराहना कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा तो मैंने खुद से चालू किया बनाना और ये मैं कुछ समय से 10वीं कक्षा से बना रहा हूँ और मैं कई कलाकृतियाँ बनाता हूँ। चारकोल से, पेंसिल से, कलर से, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर, सभी प्रकार के चित्र मैं बनाता हूँ। मैंने 6 लाख चावल के दाने से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का चित्र बनाया है। मैं करीबन 6 लाख चावल के दानों से बनाया है। इसमें करीबन 4 किलो चावल के दाने का यूज हुआ है और मैंने उसे चावल के दानों को कलर किया, एक्रेलिक कलर से कलर किया है और उसे लगाने के लिए मुझे 26 दिनों का वक्त और 160 घंटों का समय लगा। देश भर के पुलिस थानों और पुलिसिंग की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाने को 9वीं रैंकिंग मिली है। इस बड़ी उपलब्धि से प्रदेश सरकार, शासन प्रशासन और पुलिस महकमे में खुशी की लहर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस में देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों के रैंकिंग की घोषणा की गई। इस रैंकिंग में मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाने को देश भर के पुलिस थानों में 9वीं रैंक प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के डीजीपी, जिला पुलिस अधीक्षक मंदसौर, मल्हारगढ़ थाना स्टाफ और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों से इस उपलब्धि का स्तर बनाए रखने की अपेक्षा करते हुए अन्य थानों के स्टाफ को भी मंदसौर से प्रेरणा लेकर श्रेष्ठ कार्य का आह्वान किया है। उन्होंने गर्व का अनुभव करवाने वाली इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बधाई दी है।
देखिए, ये मंदसौर पुलिस के लिए एकदम ही हर्ष का विषय है कि जो अभी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके अंदर माननीय गृह मंत्री द्वारा मल्हारगढ़ को 9वें स्थान पे चयनित किया गया है। हमारे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है और यह जो रैंकिंग है वह विभिन्न पैरामीटर्स पे आधारित है, जैसे कि महिला संबंधित अपराधों का निकाल, वीकर सेक्शंस के प्रति घटित अपराधों का निकाल और बच्चों के प्रति जो अपराध घटित होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो होते हैं, साथ ही साथ जो अन्य पैरामीटर्स पुलिस के लोगों के समन्वय के हिसाब से रहते हैं, जैसे कि लोगों का फीडबैक हो गया। तो इस प्रकार से विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पे पुलिस की रैंकिंग इसमें की जाती है। तो ये हमारे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है कि मल्हारगढ़ का चयन उसमें 9वें स्थान पे हुआ पूरे देश भर के अंदर। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल कोचिंग जाते समय छेड़छाड़ और उसके अपहरण की कोशिश की घटना सामने आई है। पीड़िता के पिता ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से एक नाबालिग लड़का उनकी बेटी 27 वर्षीय बेटी को लगातार परेशान कर रहा था। पीड़ित पिता ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में 28 फरवरी को लिखित शिकायत उज्जैन पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा कलेक्टर कार्यालय में की थी, जिसके बाद समझौते के आश्वासन पर मामला बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी लड़के द्वारा फिर से छेड़छाड़ की गई और 7 नवंबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई गई, परंतु अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। पिता ने बताया कि 27 नवंबर को दोपहर लगभग 3 बजे जब उनकी बेटी घर लौट रही थी तो आरोपी और तथा उसके 5-6 साथियों ने उसे जबरन दोपहिया वाहन पर बैठाने की कोशिश की। विरोध करने पर हंगामा, गाली गलौज और धमकी दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से बेटी को बचाया गया और आरोपी भाग निकले। पिता ने कहा कि बार बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। जिसे मीडिया में बयान दे रहे हैं, मैं पिछले 1 साल से मेरी गुड़िया को छेड़ने की रिपोर्ट माधवनगर थाने में लिखवा चुका हूँ, जिसकी सब रिपोर्टें मेरे पास में है। यहाँ पर किसी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं की हो रही है। मुझे सुबह 10 बजे से बुलाते, रात में 10 बजे उल्टा मुझे छोड़ा जा रहा है। मेरी गुड़िया को जब चाहे तब वो लड़का आता है, कभी चाकू लेके आ रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी गाड़ी पे बिठाने की बात करता है, उसे जबरदस्ती शादी का प्रेशर बना रहा है। वो किसी प्रकार से पढ़ नहीं पा रही है। कभी 10 लड़के लेके क्या आ रहा है, 8 से 10 लड़के लेके आता है, हर बार ड्रग्स के नशे में रहता है, कभी दारू के नशे में रहता है। पुलिस वालों से बोला तो भैया नाबालिग के बोले कुछ भी नहीं कर सकते। मैं साल भर से परेशान हो रहा हूँ। इंदौर आरटीओ कार्यालय में सक्रिय दलाल अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। उनकी दबंगई अब खुलकर सामने आने लगी है। आरटीओ परिसर में मौजूद दलालों ने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हेमंत शर्मा और उनके कैमरामैन राजा पर हमला कर दिया। घायल पत्रकार हेमंत शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरटीओ कार्यालय इंदौर में लंबे समय से व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं को पत्रकार द्वारा स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से उजागर किया गया था। इसी से नाराज होकर दलालों ने कैमरा तोड़ते हुए दोनों मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की। इन दलालों को आरटीओ कार्यालय का खुला संरक्षण प्राप्त है। घटना को लेकर पत्रकारों में रोष फैल गया है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी समिति मान सिंह मुनिया ने कन्नौद उप संभाग की कृषि उपज मंडी खातेगांव, कन्नौद व लोहारदा का आकस्मिक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण कृषि उपज मंडियों में पारदर्शिता और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। निरीक्षण के दौरान मुनिया ने प्रवेश व्यवस्था, नीलामी प्रक्रिया, तुलाई, लेखांकन, भुगतान प्रणाली और भावांतर योजना के क्रियान्वयन सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। उन्होंने मंडी कर्मचारियों को भावांतर भुगतान योजना के सुचारू संचालन, दैनिक प्रगति की सतत निगरानी, किसानों की शिकायतों के तत्काल निराकरण और पारदर्शी नीलामी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए। देखिए, यहाँ पे अभी योजना भावांतर योजना चालू है और विशेषकर यहाँ के कुछ रेट कम जा रहे थे और आवक अधिक बढ़ रही है। उस कारण से हम लोग इधर आए हैं निरीक्षण कर ले। लेकिन किसानों से हमने चर्चा करी है। किसानों ने ये बताया है कि गत वर्ष लगभग 3800 से 4000 के भाव था और अभी क्या है कि 4000 से 4500 4600 मिल रहा है। प्लस उनका उद्देश्य ये भी है कि व्यापारी इतना भाव दे रहा है, साथ ही भावांतर का भी उसमें लाभ मिलेगा तो 5000 के ऊपर आसपास चला जाएगा एमएसपी के बराबर। तो किसान का उद्देश्य है कि इस अवधि में ही बेच दिया जाए ताकि उनको
अच्छा सोयाबीन का भाव मिल सके। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है आमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। बड़वानी जिले में केले की खेती करने वाले किसान इन दिनों भारी संकट का सामना कर रहे हैं। बाजार में केले के बेहद कम दाम मिलने के कारण किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही है। मजबूरन वे अपनी खड़ी फसल को उखाड़कर मवेशियों को खिलाने या फिर खाद बनाने को विवश हैं। अंजड़ क्षेत्र के ग्राम मोहीपुरा से सामने आई तस्वीरें किसानों की पीड़ा बयां करती है। यहाँ केला उत्पादक किसान अपनी महीनों की मेहनत से तैयार फसल को अपने ही हाथों से उखाड़कर फेंक रहे हैं। मोहीपुरा के किसान हीरा लाल ने 4 एकड़ में केले की फसल लगाई थी, जिस पर लाखों रुपए की लागत लगी थी। हालांकि बाजार में मिल रहे दाम इतने कम हैं कि वे लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। केले की फसल लगाई थी मैंने। कितने एकड़ में थी? 4 एकड़ में थे। अच्छा, आज आप केले की फसल निकाल रहे हो, क्या कारण है इसका? केले का रेट ही नहीं, भाव नहीं है। अच्छा, 2 रुपए किलो में भी कोई पूछ नहीं रहा है। टोटल कितने एकड़ में खेती की थी आपने? मैंने 8 एकड़ में केला लगाया है। अच्छा, तो कटिंग से अभी तक भाव जो मिल रहे हैं वो सेटिस्फाइड, आपको संतुष्टि वाले मिल रहे हैं? क्या नहीं, संतुष्टि वाला है ही नहीं, बहुत मतलब नहीं के बराबर, बहुत नुकसान है। प्रति एकड़ कितना खर्चा बैठ जाता होगा भाई साहब? 1 से 1.5 लाख के करीबन बैठता है। अच्छा, आप क्या बोएंगे इसमें केले निकाल? अब चने बोएंगे। अच्छा, क्या लगता है आगामी सीजन में आप केले फिर लगाएंगे या फिर इस तरीके से केले की खेती नहीं कर पाएंगे? अब इस तरह से रेट रहे तो खेती नहीं कर पाएंगे, केला नहीं लगा पाएंगे। बुरहानपुर जिले की खकनार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने पुणे के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 देसी पिस्टल बरामद की है। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। उनके कब्जे से हाथ से बनी 4 देसी पिस्टल जब्त की गई है। जब्त पिस्टल की कीमत 1 लाख रुपए आंकी है। इन दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे में कई केस दर्ज हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय देवेंद्र पाटीदार सर द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अवैध हथियार तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी के तारतम्य में श्रीमान एसडीपी महोदय नेपाल नगर निर्दय सिंह अलावा सर के मार्गदर्शन में थाना खकनार को अवैध हथियारों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। कल दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिरपुर में 2 व्यक्ति अवैध हथियार लिए हुए हैं, जिस पर की टीम बनाकर वहां पर रवाना हुए। दोनों व्यक्तियों को घेराबंदी कर ग्राम वासियों की मदद से पकड़ा गया, जिनका नाम पता पूछते सोहिल पिता अशोक राजपूत, साहिल पिता अशोक राजपूत व रामेश्वर पिता लक्ष्मण निवासी पुणे महाराष्ट्र के होना पाए गए, जिनकी तलाशी लेते हुए जिनके पास में 4 अवैध देसी पिस्टल पाए गए हैं। और जो ये दोनों आरोपी है, ये दोनों कुख्यात अपराधी है पुणे के। जो साहिल पिता अशोक राजपूत है, इसके खिलाफ 8 अपराध आर्म्स एक्ट के व अन्य धाराओं के पंजीबद्ध है। वह जो रामेश्वर पिता लक्ष्मण है, इसके विरुद्ध 2 अपराध पंजीबद्ध है। शुक्रवार देर रात एक व्यक्ति ने बड़वानी के पास नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। वह रात भर नदी किनारे एक पेड़ पर अटका रहा। आज शनिवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने उसे सुरक्षित बचाया। यह घटना शुक्रवार रात छोटी कसरावद स्थित बड़े पुल पर हुई। शहर कोतवाली पुलिस थाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नर्मदा नदी से कूद गया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची।
हालांकि अंधेरे के कारण खोज अभियान सफल नहीं हो सका और टीम लौट गई। शनिवार सुबह टीम ने फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान कसरावत पुल से लगभग 1 किलोमीटर दूर नदी किनारे झाड़ियों के बीच पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। बचाव टीम ने बोट की मदद से उस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। उसे चेकअप के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मुकेश मीणा ने बताया कि युवक की पहचान शहर के DRP लाइन निवासी के रूप में हुई है। उसकी पत्नी बड़वानी कोतवाली में आरक्षक है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के निर्देश पर 10,000 रुपए के इनामी गंभीर मामलों के वांछित भूमाफिया आरोपी अमजद खान पठान निवासी सुवासरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ASP गरोठ हेमलता कुरील व ASP सीतामऊ दिनेश प्रजापति के निर्देशन में थाना प्रभारी सुवासरा निरीक्षक अनिल रघुवंशी द्वारा गठित टीम ने आरोपी अमजद खान पठान को अंततः पकड़ लिया। सुवासरा गांव के मनीष व्यास ने रुपयों के लेन देन में आरोपी अमजद खान व उसके परिवार के सदस्यों से मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अमजद व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी व उसके परिजनों ने प्रॉपर्टी के धंधे की आड़ में कई लोगों से धोखाधड़ी की थी, रकम का गबन कर लिया था। आरोपी व उसके परिजनों का क्षेत्र में आतंक होने की वजह से पीड़ित लोग इसके खिलाफ रिपोर्ट करने से भी डरते थे। इस घटना के बाद अन्य फरियादी भी आरोपी अमजद के विरुद्ध रिपोर्ट करने सामने आए। अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष IS संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए की गई टिप्पणी के बाद लगातार उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पत्र में लिखा है कि वर्मा ने अशोभनीय, आपत्तिजनक व असंवेदनशील बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण अभियान के प्रति नकारात्मक मानसिकता को उजागर करने वाला बयान है। साथ ही संतोष वर्मा के विरुद्ध पूर्व में एक महिला से मारपीट का प्रकरण दर्ज है। वह जेल भी जा चुके हैं। प्रकरण अभी कोर्ट में विचाराधीन है। सांसद ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि संतोष वर्मा राज्य प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के लिए उन्होंने स्वयं को अनुसूचित जाति वर्ग का बताया। जाति बदलने के इस मामले की भी जांच करने की मांग उठाई गई। वो जो टिप्पणी उन्होंने की वो सब आप लोगों ने पढ़ा, सुना, देखा, दिखाया। उनकी वो टिप्पणी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए जो एक आचार संहिता है उसके विरुद्ध है, नंबर 1। नंबर 2, वो SC वर्ग से आते हैं, परंतु उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए अपने को ST वर्ग का दर्शा करके पदोन्नति हासिल की है। नंबर 3, उनके खिलाफ अभी भी आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं और कोर्ट ने संज्ञान लेकर के उनको जेल भी भेजा, जेल में भी रह आए हैं। इस चीज को छिपा करके भी उन्होंने प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए प्रयास किया। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रेप केस में 7 महीने से फरार चल रहे इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी पेशे से DJ ऑपरेटर है। उस पर 7 माह पूर्व एक महिला से दुष्कर्म करने का आरोप है। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि मार्च में आरोपी महेंद्र कुमार नट उर्फ अंकित निवासी गिरबो थाना सिमरिया के विरुद्ध महिला द्वारा दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन हर बार वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। अंततः आरोपी को रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को न्यायालय ने जेल भी भेज दिया है। सर, ये इनामी पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला था, काहे में आरोपी?
थाना सिविल लाइन के एक बलात्कार का एक प्रकरण था जो मार्च महीने में कायम हुआ था 2025 में। उसका आरोपी घटना दिनांक से लगातार फरार था। उसकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए गए, जिसमें सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के द्वारा 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। आरोपी को कल जो है दिनांक 27/11/2025 को गिरफ्तार किया गया। ये रीवा ही गिरफ्तार किया गया, रीवा से ही। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास इसके आने के संबंध में जानकारी मिली थी, जिसकी पुलिस के द्वारा जो है तो सूचना मिलती है, घेराबंदी करके इसको पकड़ा गया है। विदिशा के गुलाबगंज थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक ही परिवार की महिलाओं व अन्य सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में करीब 8 लोग घायल हो गए। घायल आज शिकायत लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीएसपी अतुल सिंह को पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़ितों का आरोप है कि पुराने विवाद को लेकर बीजेपी नेता छत्रपाल शर्मा के भतीजों ने डंडों, फरसा और तलवार से हमला किया। पीड़ितों ने बताया कि घटना की शिकायत गुलाबगंज थाने में करने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके चलते वे एसपी कार्यालय पहुंचे। सूचना मिलते ही सीएसपी अतुल सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों से चर्चा कर उनका हाल जाना। कचरा फेंकने गए तो मना कर दिया, बाहर खड़े थे, 3-4 जने आए, मनोज उपाध्याय, बंटी उपाध्याय और उनका लड़का छोटू उपाध्याय, उसका नाम योगेश उपाध्याय है, और कन्नू उपाध्याय, उसका नाम गौरव उपाध्याय है, और पवन उपाध्याय, उसका नाम स्वरव उपाध्याय है, और उनकी 3 लड़कियां हैं, रिया उपाध्याय, शालिनी उपाध्याय और शीतल उपाध्याय, और उनकी पत्नी है मौसमी उपाध्याय। उनने मिलकर मारा कचरे फेंकने करके, और फ्लैट का पिछला विवाद था, और वो उनने जल्दी से उनके जो चाचा हैं छत्रपाल शर्मा को फोन लगा दिया। हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई और हम तो पट्टी भी नहीं बांध रहे थे। लोग बात बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी कोई रहने बस के मार रहा है। और मुझे तो एक जने ने मारा, एक जने ने पकड़ा था और एक जने ने मारा था। 2 मनोज उपाध्याय ने मुझे पकड़ा था और सौरभ उपाध्याय ने मुझे मारा था, और छोटू ने भी मुझे मेरे सिर में तलवार से मारा था। अब क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिला और हमारी बातों पर वो कार्रवाई हो। हमारी बच्ची के लिए मनोज उपाध्याय, सौरभ उपाध्याय ने सभी और सागर भाई ने मिलकर मारा हुआ है, और बहुत तेज हमारी रंजिश चल रही थी, वो उस हिसाब से उन्होंने हमें बहुत भयंकर मारा हुआ है। बात की रंजिश, ये तलाक को लेकर रंजिश चल रही थी उस पर। कौन है वो लोग? छत्रपाल महाराज के भतीजे हैं, बंटी, मनोज, सौरभ, छोटू, मोटू उनकी पत्नी है, सब लोग हैं लोग। उन्होंने घर पर मारपीट की हमरे लिए और मेरी बच्चियों के लिए। किस चीज से मारा था? कितने लोग घायल हुए? फरसा भी था, तलवार भी थी और कुछ लाठी भी लगाए थे। हाँ, हमारे 7 लोग घायल हुए। उनकी तरफ से हुई? उनकी तरफ से तो ऐसा नहीं लगता कोई घायल हुआ है, और हमें इस चीज की जानकारी नहीं। हाँ, दरअसल में जानकारी पास में आई है, कुछ लोग गुलाबगंज के जिनको चोटें लगी हुई है, महिला है, बच्चियां यहाँ आए हुए हैं। मैं यहाँ आया था, डायरेक्शन प्राप्त हुआ था मेरे को। यहाँ के बाद मैंने इनकी सुना है, मैं इनको लेकर अस्पताल जा रहा हूँ और वहाँ इनकी रिपोर्ट भी लिखूंगा, और जो भी यथासंभव कार्रवाई होती है वो करूँगा। मैं अब इनमें किस वजह से विदिशा आए, क्या परिस्थिति हुई, उसमें हम लोग जाँच करेंगे क्या परिस्थिति। नेता की बात कर रहे हैं सर, कोई बड़ा नेता है? देखिए, नेता की बात का हम लोग मतलब नहीं है, हम तो कायदे की बात जो है कर सकते हैं वो करेंगे। सागर जिले के विकासखंड केसली में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत डेफ अकाउंट एक्टिवेशन कैंप का आयोजन हुआ। इसमें लोगों को वर्षों से बंद पड़े खातों को पुनः सक्रिय करने की प्रक्रिया समझाई गई। कार्यक्रम में अधिकारियों ने अकाउंट डेफ में जाने के कारण उसे फिर से एक्टिवेट करने के प्रोसेस और इसके लाभ की जानकारी दी। जो खाते 10 वर्ष या उससे अधिक समय से संचालित नहीं हैं, वे डेफ अकाउंट हो जाते हैं। उनमें जमा राशि प्राप्त करने के लिए अकाउंट एक्टिवेशन करवाना पड़ता है। अधिकारियों ने लोगों को बैंक से प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में भी बताया। सर, इसका उद्देश्य है कि जो बैंक हैं उसमें जो 10 से 12 साल पहले खाते खुलवाए और पता नहीं है
कि किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, कोई वृद्ध बुजुर्ग है तो उसका खाता है वो जमा करते आए हैं, पर उनको पता नहीं है, वो बंद हो गया और लेन देन नहीं हुआ है। तो उसके लिए ये उद्यम करके एक ऐप है जो रिजर्व बैंक से चलाया गया है। तो जो वो फंड रिजर्व बैंक में चला गया वो वापस हो सकता है, ये हो उसका जागरूक करने के लिए। तो जो प्रोसेस लंबी होती थी पैसे वापस करने की, अब उद्यम ये ऐप के द्वारा वो आ जाएगा पैसा। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था ये जिला स्तर पर कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य मैं बताता हूँ आपको। अभी जो बैंकों में 10 साल या 10 साल से पुराने जो खाते हैं वो जो है भारत सरकार के निर्देशानुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो डीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र होने से क्या होता है, पब्लिक का पैसा उनको पता नहीं चलता है। तो उसी को जागरूक करने के लिए ये भारत सरकार वित्त मंत्रालय का निर्देश था कि अलग अलग ज़िले में जो है जिला स्तरीय कार्यक्रम किया जाए। तो मध्य प्रदेश जो हमारे ये 5वें फेज में आता था सागर जिला, तो उसका आयोजन हमने यहाँ पर किया। बड़वानी में मां नर्मदा आदिवासी समाज सेवा संगठन ने सनराइज स्कूल पलसूद के डायरेक्टर सुनील प्रजापत पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। संगठन के प्रतिनिधियों ने एसपी जगदीश डावर को ज्ञापन दिया और आरोपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि 28 नवंबर को सुनील प्रजापत ने उनसे गाली गलौज और मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद उन्होंने उसी दिन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बड़वानी के पास शिकायत भी दर्ज कराई थी। संजय गुप्ता के अनुसार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी सुनील प्रजापत ने उन्हें 3 बार फोन कर धमकी दी। 29 नवंबर को भी धमकी भरे फोन आए। गुप्ता सिलावद में एक स्कूल संचालित करते हैं और रोज सिलावद से बड़वानी आते जाते हैं। समाज सेवा के हिसाब से मेरे द्वारा सिलावत ग्राम में एक जनजाति बच्चों के कल्याण के उद्देश्य से एक स्कूल का संचालन किया जाता है। कल दिनांक को मेरे यहाँ पर, मैं घर पे था, मेरे पास फोन आता है सुनील प्रजापत का कि आपके यहाँ से 2 बच्चे हमारे यहाँ हैं, उनको रिमूव कर दो पोर्टल से। मैंने कहा ठीक है, मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि स्कूल में संपर्क कर लिया और बता दिया कि इन 2 बच्चों को पुल कर दो, क्योंकि हमने टीसी दे दी, हमारा कोई विषय नहीं उन बच्चों में। उसके बाद में फिर क्या हुआ, करा कि नहीं यार, मैंने कहा स्कूल में बता दिया है, मेरे ऑपरेटर का एक्सीडेंट होगा इसलिए इतना समय लेट हुआ, नहीं तो जैसे टीसी जारी करते वैसे ही हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद कहता कि फिर और आया, अरे तू अभी का भी कर। अरे मैंने कहा मेरे पास एक काम नहीं है भाई, बहुत सारे काम है। तो चूतिया ज्यादा होशियार मत बने, नहीं तेरे को स्कूल में आके कूट दूंगा। और मैंने कहा इतना बड़ा दादा, मैंने कहा स्कूल संचालन कर रहा है कि तू मजाक कर रहा है? अरे कहा वो कुछ भी करता हूँ, तू अभी मेरे को पहचानता नहीं है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।